हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एसिड बेसिस इन क्लास 7 चैप्टर 4। हमारी आज वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। अब एसिड्स क्या होते हैं? हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स में एसिड्स और बेसिस होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। अब जो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं और खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं। उनकी एग्जाम्पल है लेमन्स, बहुत खट्टा होता है, कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज। अब हमने मीनिंग पढ़ा एसिड्स का। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। अब एसिड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड्स और एक होता है मिनरल एसिड्स। अब जो नेचुरल एसिड्स है वो होते हैं ऑर्गेनिक और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक। जो नेचुरल एसिड्स है वो फ्रूट से लिए जाते हैं, खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, जैसे स्ट्रॉबेरी खट्टी होती है, कीवी खट्टी होती है, तभी ये सिट्रस फ्रूट से लिए जाते हैं, तभी इनका नाम क्या होता है? सिट्रस एसिड। और ये साइंटिस्ट ने बनाया, मैनमेड है, केमिकल से बना है, तभी इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड मीनिंग ऑफ एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? अब हमने देखा कि इसका मीनिंग पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स होते हैं, पर हम ये कैसे इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? जैसे अब ये ऑरेंज की प्लेट है, उसमें सलाद है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे एसिड्स कैसे हैं? तो अब इसके लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने एक चीज छोड़ी है जिसका नाम है लिटमस पेपर। अब वो जो भी कोई फूड आइटम है या कोई लिक्विड है, उसमें जब हम लिटमस पेपर को अंदर करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब कलर रूल्स हैं। अब जैसे द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इनटू रेड। अब उसका ओरिजिनल कलर क्या है? ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। अब एसिडिक सब्सटेंस में डाला तो क्या बन गया? रेड। अब इससे हमें पता चलता है कि एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए। अब हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स होते हैं। अब यही वही एक टेबल है। अब इसी टेबल में यही है, एसिडिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में या बीज के जो मधुमक्खी होते हैं उसकी बाइट में। स्टिंग मतलब बाइट ही होता है। सिट्रस एसिड मैंने आपको पढ़ाया, कितने तरह के एसिड होते हैं? दो तरह के एसिड होते हैं। सिट्रस एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स में। लैक्टिक एसिड कर्ड में। कर्ड क्या होता है? एसिडिक होता है, खट्टा होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, खट्टा मीठा होता है थोड़ा। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में, तभी कहते हैं स्पिनच इज वेरी हेल्दी। एज कॉर्बिक एसिड आमला एंड सिट्रस फ्रूट्स में। सो ये और ये सेम ही है। ये विटामिन सी है, ये भी विटामिन सी है। ऑलरेडी ये जो सारी चीजें हैं ये विटामिन सी है। विटामिन सी क्या होता है? सिट्रस फ्रूट्स। तो ये आमला में भी है, आमला खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है, बस उसका बाद में मीठा होता है। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, तो ये कॉम्बी है, ये थोड़ा मिलते जुलते हैं। टारिक एसिड ट्यूमेरिक एंड ग्रेप्स, मैंगोज में होता है, जो कच्चे आम होते हैं। अब मुझे पता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है लर्न करना, पर धीरे धीरे ये हो जाएंगे। जैसे कुछ तो इजी है, एसिडिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंड या बी स्टिंग में, सिट्रस और अब्जॉरिक एसिड है। सिर्फ आपको तीन और ही लर्न करने पड़ेंगे। सो अब हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिस। अब बेसिस क्या है? अब बेसिस जो है वो एसिड्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जो एसिड्स थे वो कितने, कौन से टेस्ट थे? सॉर, खट्टा। अब बेसिस जो है वो बिटर इन टेस्ट है। अब हमने पढ़ा जो हमारे फूड आइटम्स में एसिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एसिड्स एंड बेसिस। अब जो एसिड्स होते हैं वो कुछ आइटम्स में होते हैं, अब बेसिस है वो भी कुछ आइटम्स में होते हैं। अब एसिड्स जो है वो खट्टे होते हैं, पर बेसिस जो है वो कड़वे होते हैं। सो अब ये है, जैसे ये वॉशिंग सोडा, दिस इज द बेस। लाइम, दिस इज द बेस। दिस बिटर इन टेस्ट ग्रीन टी, पहले कड़वी होती है, जिसका पाउच होता है खाओ कड़वी होती है, तो उसको पानी में ऐड कर दो, वो बेस बन जाता है एंड वो टेस्ट लाइक अ फीका फीका, वो ऐसा है। अब ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। बस इस स्लाइड में यही है कि द बेसिस इज मोस्टली ऑपोजिट टू द एसिड्स एंड टेस्ट बिटर। सो मैंने आपको क्या बोला था? बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर सब्सटेंसेस that are bitter in taste and turns
रेड टू ब्लू इन लिटमस पेपर। हमने एसिड्स में पढ़ा, एसिड्स में हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने एसिड्स में। क्या होता है वो? ब्लू टू रेड होता है लिटमस पेपर। अब इसमें रेड टू ब्लू होता है। अब ये सेम ही है कंसेप्ट, सिर्फ बेसिस में हमने ये करना है, ये बिटरिंग टेस्ट है और आइडेंटिफिकेशन के लिए लिटमस पेपर में एसिड से ऑपोजिट होता है। अब बेसिस में रेड टू ब्लू होता है, पर जो एसिड्स में ब्लू टू रेड होता है, दैट्स इट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे रेड है, अब यहाँ पे आके सब्सटेंस में ब्लू हो गया, सो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर बेसिस। सो इस स्लाइड में है हमारे पास फीचर्स बेसिस के। सो बेसिस को अल्कलाइन भी बोला जाता है और इसके हम फीचर्स भी बोलेंगे। तो इसका फर्स्ट फीचर है द बेस इज बिटर टू टेस्ट। बहुत बिटर होता है। फर्स्ट फीचर इज बिटर टू टेस्ट, कड़वा होता है। सेकंड सोपी टू टच, पकड़ो तो बहुत ज्यादा सोपी होता है, तो जब भी पकड़ते हैं तो वो सोपी हो जाता है। तो हमारा थर्ड फीचर है बेसिस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज ब्लीच, अनामिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। सो ये एग्जांपल्स हैं, इसकी ओवरले साइड में डाल दिया मैंने, देख लो। ये चीजें सारी बेसिस की होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल होता क्या है? अब हमने पढ़ा डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एसिड्स और बेसिस। अब उसको एनर्जी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास है पीएच स्केल। देयर इज अ स्केल पीएच, इट शोज द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जो पीएच स्केल है वो होता है 1 से 14 तक। अब 1 से 14 तक मिड पॉइंट क्या है? यस, यू आर 7। अब हमारे पास है 2 सेक्स, 1 से 6 और 8 से 14। जिस फूड का आइटम का भी पीएच लेवल 1 से 6 तक है वो होते हैं एसिड, और जिस फूड आइटम का भी पीएच 1 से 14 है वो होते हैं बेस। अब आप सोच रहे होंगे जिस फूड आइटम का भी, जैसे लाइम वाटर, इसका फूड आइटम का पीएच क्या है? 7। क्या है? 7। अब आप सोचोगे या ये एसिडिक है या ये बेस्ड है। सो यस, इसकी आपकी कंफ्यूजन हटाने के लिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ना ही वो ज्यादा बेस्ड है ना ही वो ज्यादा एसिड है, वो क्या है? न्यूट्रल है। सो हमने पढ़ा न्यूट्रल फ्रूट्स के बारे में एंड पीएच स्केल के बारे में। सो ये है कुछ प्राइजेस। The pH level of the food item A is 7. So is it acidic or based? So मैंने आपको बताया pH level जो स्केल होता है उसका न्यूट्रल पॉइंट क्या है? 7। और जो 1 से 6 तक आइटम्स क्या है वो एसिडिक, जो 1 से 14 तक बेस्ड। तो यहाँ पे pH लेवल क्या है? 7। सो फूड आइटम एसिडिक है या बेस्ड है? तो क्या आंसर होगा? The food item is neutral. It is neither acidic neither base because उसका pH level क्या है? 7 और वो mid point है यानी कि neutral point है। Then the pH level of food item B is 11. Is it acidic or based? तो यहाँ पे pH level सेकंड सेट में क्या था? 8 से लेके तक 14 तक। अब ये दूसरे सेट में 11 आता है तो वो क्या है? बेस। So the food item which is having the pH level as 11 is based because it's greater, the pH level is greater from the neutral point. One day Rima ate acidic food and experienced acidity. What she should take to gain her pH level of the food item. So क्वेश्चन है, वन डे रीमा ने कुछ खाया और उसको एसिडिटी हो गई, तो उससे क्या खाना चाहिए कि उसका मेजरली जो उसकी वो है कंडीशन है ठीक हो जाए। अब जो ये है व्हाट शी शुड टेक टू गेन द पीएच ऑफ हर बॉडी, इसमें इनडायरेक्टली पूछा है व्हाट शी शुड टेक टू गेन द लेवल ऑफ द पीएच ऑफ द बॉडी, मतलब उसको बेसिस में कैसे लेके जाए, एसिड्स में नहीं लेके जाना, बेसिस में कैसे लेके जाए। तो
उसको क्या करना चाहिए? शी शुड ईट द मेडिसिन्स विच इज रिच इन एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स खाने चाहिए ताकि उसकी कंडीशन सेटल रहे, वापस उसी स्टेज पे आ जाए। जब भी एसिडिटी होती है, HCl का प्रोड्यूस स्टमक में ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? बहुत पेट में जलन होती है, जल जाता है सर्कल, क्या हो रहा है? तो हम क्या खाते हैं? मेडिसिन खाते हैं, इनो खाते हैं। इनो क्या है? इनो एंटी एसिड है, उससे पेट दर्द कम हो जाता है एंड आपकी कंडीशन वापस बैक आ जाती है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स। The substance which are used to identify the food item whether it is acidic or based are known as indicators। अब indicators क्या होते हैं? indicators वो substances होते हैं जो जिससे पता चल सकता है फूड आइटम यानी कि एसिडिक है या बेस्ड है। अब इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ओवरले डाल दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। इंडिकेटर्स क्या कि 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी कितने तरह के होते हैं? 3। एक होता है नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। अब जो नेचुरल है वो होता है नेचुरल, नेचर से मिलता है। एग्जांपल है ट्यूमेरिक, लिटमस। लिटमस जैसे मैंने पढ़ा ना, आपको बताया, जो होता है एसिड्स में, जो लिटमस पेपर है, कलर चेंज होता है, बेस में भी कलर चेंज होता है, तो वो नेचुरल है, वो हमने इन्वेंट किया, वो बहुत इजी है, उससे बहुत इजीली पता चल सकता है, वो सबसे पहले इन्वेंट हुआ, तभी वो नेचर से कहा जाता है। सिंथेटिक, मेल्ट ऑरेंज एंड दिस इज 2 थिंग्स। पहले हमने मिथाइल ऑरेंज ही सीखना है। मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो सब्सटेंस जिससे पता कर सकते हैं एसिडिक है या फिर बेस्ड है। इसमें तीनों में ही कलर चेंज होता है, जैसे इसमें कलर चेंज हुआ रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड, इसमें भी कलर चेंज होगा, इसमें भी कलर चेंज होगा। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में कलर चेंज होगा जो एसिडिक बताते हैं या बेस बताते हैं, इसके लिए रूल्स होते हैं। सो आपको लर्न करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है ऑल्फैक्टरी। सो हियर्स आवर लास्ट कंसेप्ट बट नॉट द लीस्ट। सो इसमें है टेस्टिंग मिथाइल ऑरेंज, इंडिकेटर इन एसिड्स एंड बेसिस फूड आइटम्स। सो इस स्लाइड में मेनली ये हमने पढ़ा ना, सिंथेटिक दूसरा इंडिकेटर। अब उसमें क्या था? मिथाइल ऑरेंज। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या इफेक्ट होते हैं अगर मिथाइल ऑरेंज को हम डाल दें किसी सब्सटेंस में, तो क्या क्या चेंज आता है। तो न्यूट्रल पीएच, अच्छा न्यूट्रल पीएच माने कि 7 pH लेवल है। अब ये 7 pH लेवल का फूड आइटम है, इसमें हमने मिथाइल ऑरेंज डाला तो रिमेन्स सेम। अगर हमने एसिड पीएच यानी कि 1 से 6 तक पीएच लेवल ये फूड आइटम्स में डाला, ये सब्सटेंस है डाला, तो क्या हुआ? कलर उसका रेड था, क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड बेस पीएच यानी कि 1 से 14 तक अगर हमने डाला, ये सब्सटेंस है, ये मिथाइल ऑरेंज है, डाला तो रिमेन्स सेम। सो हमने याद करना है कि जो पहले में हार्मफुल है, एसिडिक क्या है, इसके मैं इजी ट्रिक बताता हूँ। एसिडिक क्या है? हार्मफुल है, अगर ज्यादा हो जाए तो हार्मफुल क्या होता है, क्या कलर होता है? रेड। रेड से क्या चेंज हो जाएगा? ऑरेंज। जब क्या डालेंगे? मिथाइल ऑरेंज। और जब 7 pH लेवल और 7 to 14 pH लेवल में अगर मिथाइल ऑरेंज डाले तो क्या रिजल्ट रहता है? रिमेन सेम। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसिडिक क्या है? हार्मफुल। हार्मफुल के लिए क्या कलर होता है? रेड। अब ये सब्सटेंस है, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या थोड़ा सा चेंज आएगा कलर में, क्या बन जाएगा? ऑरेंज। क्या डालने से इफेक्ट होता है? मिथाइल ऑरेंज। पर जब हम 7 pH लेवल से 14 pH लेवल तक मिथाइल ऑरेंज डालें तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? It remains same. This activity shows the difference between acids and bases. So friends, thanks for watching and इसका पार्ट 2 जल्द ही आ रहा है। पार्ट 2 में हम सीखेंगे types of bases, the examples of acids and all recap। उसके
करेंगे पार्ट 2 में एक बेसिक सी वर्कशीट जो कि प्रैक्टिस देगी और सारा रिकैप्चुलेट करेगी। सो तब तक के लिए बाय।